नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों, इस समय परीक्षा की घड़ी चल रही है और सभी विद्यार्थी जोश और जुनून के साथ में अपना पूरा समय पढ़ाई में बिता रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही लास्ट समय आता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये शंका या भय रहता है कि यार हम काश अंतिम समय में क्या पढ़ कर जाएं, और हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना सारा रिवीजन कैसे करेंगे हम, और हम घबराने लगते हैं, मन में विपरीत विचार आने लगते हैं, हमारी मानसिकता असफलता वाली हो जाती है। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप इतना पढ़कर बैठे हो, रिवीजन कैसे करें, तो समझ लेना आपने सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आपके मन में घबराहट हो रही है तो ये अच्छा मतलब पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा है। वही लोग नहीं घबराते जिन्हें कुछ नहीं आता है। तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है। अब अंतिम समय में क्या क्या चीजें पेपर में देखकर जाना, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम विद्यार्थी क्या करते हैं, रात भर पढ़ते रहते हैं, रूटीन नहीं बनाते हैं। तो आप सबसे पहले याद रखो, जैसा आपका रूटीन था दोस्तों, उसी रूटीन के अनुसार चलो। ऐसा नहीं है कि वो पप्पू रात को पढ़ रहा है, पूनम रात को पढ़ रही है, तो मैं भी रात को पढ़ूंगा, क्योंकि पप्पू और पूनम को रात को याद होता है। यार, तुम्हें सुबह याद होता है तो तुम सुबह उठो। किसी के साथ भीड़ में मत जाओ। तुम हर कुछ कर सकते हो, लेकिन अपनी दम पर, किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाओ। चलिए दोस्तों, तो अब आपका शंका सबसे बड़ी दूर करने वाला हूं मैं कि भाई अब हमें अंतिम समय में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसे सर हम देख कर जाएं एक रात पहले। तो कांस्टेबल के पेपर से एक रात पहले आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक देख कर जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो आपकी सबसे बड़ी समस्या रहती है, मैथ्स को लेकर। गणित में क्या पढ़ना है दोस्तों, तो मैथ्स आपका सबसे कठिन आपको लगता है, लेकिन दोस्तों आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रखी है, सिर्फ आपको देखकर जाना है। ये सारे के सारे टॉपिक, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आपको देखना है कि भाई थोड़ा थोड़ा सा फॉर्मूलेस देखने हैं कि किसका कैसे लगता है, कहां पर क्या होता है। ज्यादा आपको दिमाग मत खपाना, आपको सब आता है, हल्का फुल्का एक नजर मार जाना। साथ ही साथ सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन आपको करना है कि भैया बोर्ड मास कैसे काम करता है, फॉर्मूला देखा, काम खत्म, ज्यादा लोड मत लेना, पेपर में सब याद आ जाता है। दोस्तों, औसत आयु अनुपात, थोड़ा सा राम की आयु उसकी आयु से कैसी है, ये सारा का सारा 2017 का एनालिसिस करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ ही साथ टाइम एंड वर्क और रेलगाड़ी और प्रतिशत, ये ऐसे टॉपिक हैं जो पेपर से पहले आपको देखकर जाना है। यहां से 1-2 नंबर आपके सीधे पक्के हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करिए, आपने अच्छी मेहनत करिए, तो हल्के फुल्के फॉर्मूले आप देख सकते हैं दोस्तों, किसके, क्षेत्रमिति के, ज्यामिति के और बीजगणित के। यहां से अगर आपको हल्का फुल्का का नॉलेज आता है, सबसे पहला फोकस आपको मैथ्स में करना है, संख्या पद्धति, इन सभी टॉपिक्स पर। तो ये मैथ्स की समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देखने मिलेंगे दोस्तों। तो आप टेंशन ना लीजिए, पढ़ाई करते जाइए। अब हम देखते हैं रीजनिंग में क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग दोस्तों, ये देखो, आप जब करते हो घर पर साउंड गाना सुनते हुए करते हो, मस्ती में मस्त होते हुए करते हो, लेकिन पेपर के टाइम पर आपको ये सब हटा देना है, क्योंकि पेपर में आपको जिस तरह का माहौल मिलेगा उस तरह के माहौल में आपको ढलना है, पहले से प्रैक्टिस करनी है। तो सर 1-2 दिन बचे हैं तो हम क्या करें, 1-2 दिन में आप रीजनिंग में दोस्तों क्या क्या लगा रख सकते हो। तो रीजनिंग में आप कर सकते हो कोडिंग और डीकोडिंग, कि भैया कोडिंग किस प्रकार की जाती है, डीकोडिंग कैसे करते हैं, हम उनको पहचानते कैसे हैं, हल्की सी आप जानकारी देख सकते हो। लुप्त संख्याएं, भैया एक्स वाई जेड आर डाल दिया, खाली स्थान डाल दिया, तो किस प्रकार से वो आपकी सीरीज बन रही है ये आपको पता होना चाहिए। दिशाएं, पूनम इस तरफ मुंह करके खड़ी है, पप्पू उस तरफ मुंह करके, राजू इस तरफ, तो बताइए कौन किसके तरफ, ये इस दिशा में जाता है, वो उस दिशा में जाता है। आपको सब आता है, सिर्फ आपको कुछ ट्रिक्स देखकर जाना है जो आपने आपके रजिस्टर में लिख रखी है। साथ ही साथ ब्लड रिलेशन, भाई मामा चाचा फूफा, ये सब आपको आता है, बस आप हल्का सा देखकर जाना है। आपका बैठक व्यवस्था और आकृति, ये चीजें आपको आकृति वाली भी पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, कुछ पहेलियां भी आपसे पूछ ली जाती हैं। ये सारा का सारा मैं एनालिसिस करके दे रहा हूं। वाटर इमेज से 2-2 क्वेश्चन आए, वाटर इमेज और मिरर इमेज आपको देखकर ही जाना है, और यहां से हल्का फुल्का आपको रात को एक बार पेज पलट कर जाना है। तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाएगा दोस्तों। अब बारी आती है आपके साइंस की। तो साइंस में आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए, क्योंकि साइंस में तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी से 12 से 15 क्वेश्चन। तो सर ये कैसे कवर होगा? तो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मैराथन क्लास सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी। कल मैं उसका थंबनेल अपलोड करवा दूंगा, तो आपको वो क्लास देखनी है। जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देखेंगे। दोस्तों मैं आपके लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर आ रहा हूं शुरू में, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स भी ले आऊंगा, तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डेली दोपहर में टेस्ट ले रहा हूं, शाम को क्लास ले रहा हूं, वहां से भी आपका पूरा साइंस कवर हो जाएगा। तो साइंस की टेंशन छोड़ो, 10 से 15 नंबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। मेन चीज आपका और क्या आता है सर? इतिहास में आपको आधुनिक भारत पढ़ के जाना है। हल्का सा आपको आधुनिक भारत अगर आपने पढ़ रखा है या आपका पेपर कुछ समय बाद है, तो आप आधुनिक भारत भी पढ़ के जा सकते हैं। मॉडर्न मतलब गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया, कहां पर किया, किसने कौन सी चीज करी, वो हल्का फुल्की जानकारी आपको मिल जाएगी। अनुच्छेद, संविधान, पॉलिटी। सर इतनी मोटी किताब पढ़कर हम क्या करेंगे? तो इतनी मोटी किताब आपको पढ़नी नहीं है दोस्तों। पेपर का समय है, रिवीजन का समय है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने का समय। तो आपसे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल देखिए, किससे कौन सा संबंधित आर्टिकल है, चर्चा में जो था वो देख लीजिए। और नियुक्तियां करंट में पूछ लेगा कि भैया इस पद के लिए कौन नियुक्त हुआ है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, ये हल्का फुल्का आप देख कर जाइए। और जो आपको विविध देखना है, वो विविध आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट के पीछे वाला, या शाम को हमारे इस पर भी एप्लीकेशन पर जो हमारा चैनल है यूट्यूब, उस पर नील सर आपको पढ़ाते हैं, तो वो विविध आप देख कर जाओगे, तो वहां से भी आपका सारा काम हो जाएगा। विविध में कौन सी किताब आती है, कौन सी राजधानी किसकी है, कौन सी बीच में रेखा है, ये सारा आपको कवर कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपने ये सब पढ़ रखा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं सिर्फ आपको देखना है, रिवीजन करना है। तो इतनी चीजें अगर आप देखकर जाते हो तो डेफिनेटली आपकी सफलता निश्चित है और तय है। तो दोस्तों मैं अंतिम समय में आपसे बोलना चाहूंगा कि आप अपने गुड लक के साथ जाएं, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ जाएं, परम पिता परमेश्वर आपके साथ हैं। कभी हताश मत हो, क्योंकि आप मानसिकता ये मत रखो कि मैं सबको स्मार्ट दिखूं। आप ये सोचो कि मैं जैसा हूं वैसा रहूं और अपने आप में इंप्रूवमेंट करते जाऊं, तो आप पेपर में निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। मेरा आपके ध्यान सुनना, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों अब आप घर से निकल चुके हो तो पीछे मुड़कर मत देखो। कल पेपर है, शांत करो अपने दिमाग को, शांत हो जाओ। अगर ज्यादा समय है पेपर का तो इन टॉपिक को देख कर जाओ, आपकी सफलता डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। आप जो वर्दी पाना चाहते हो वो आपके शरीर पर जल्दी से जल्दी सुशोभित होगी। तो इन सभी शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों आप सभी के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे से अपना पेपर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।